हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंकों पर नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में अंकों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे दो अंकों का योगफल 12 हो, यदि उनकी संख्याओं को पलट दिया जाए तो वह 10 अधिक हो जाती है, 15 अधिक हो जाती है। इससे संबंधित हम प्रश्न आज हल करेंगे। तो दोस्तों, हम चलो ऐसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है वो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है दो अंकों से योग जो है वो 12 है। हम मान लेते हैं वो दोनों अंक x है और y है। इनका योग जो है वो दो अंक क्या है, x और y है। इनका योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 12। दो अंकों का योग कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 12 दिया है। और कहता है कि जब इनके अंकों को उलट कर बनाई जाती संख्या, मतलब जब ये संख्या 10x प्लस वाई बराबर होती है तो ये कितना होता है, 10 प्लस एक्स वाई बराबर। और फिर जब इसको भी उलट दिया जाता है, मतलब 10y प्लस एक्स कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाती है, ये 18 अधिक हो जाती हैं। 18 क्या होती है, यह संख्या जो है इससे 18 अधिक हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये 10x प्लस वाई हमने क्यों लिखा है, x प्लस वाई क्यों नहीं लिखा है, y प्लस एक्स क्यों नहीं लिखा है। तो दोस्तों, हम जब जानते हैं कि हमारे जैसे हो दो अंक हो 58 हो, यह क्या है, यह इकाई अंक है। 8 एक क्या है, ये 8 इकाई अंक है। और ये 5 क्या है, दहाई अंक है। 5 क्या है, दहाई अंक है। तो अब जैसे हम इकाई अंक है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 5 है। अगर हम दहाई में 10 से गुणा कर दें कितना हमारा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और प्लस 8 इकाई में 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना बराबर 8 हो जाएगा, तो 8। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 तो ये आएगा ना। जैसे हम स्थानीय मान है, स्थानीय मान निकालने के लिए क्या कहते हैं, जितनी तो उसके पीछे संख्या होती है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा जितना पे स्थान पे आता है उसके हिसाब से उसको गुणा करते हैं, फिर जोड़ देते हैं तो हमारा उतना ही आता है। अब यहाँ पर दहाई अंक है, जब ये दहाई अंक है तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, प्लस इकाई अंक है इस पर 1 से गुणा करेंगे 8। अगर इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या है, 58 है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है इकाई अंक इसमें पहले क्या था, वाई था। इसमें हमने इकाई अंक क्या इसको माना था, वाई माना था। और दहाई अंक 10x को जब इसी संख्या को, मतलब जैसे इसमें 5 है, 5 को हमने उलट के इधर कर दिया, x जो है 8 इधर आ गया, जो यहाँ पर y था जब इधर आ गया तो 10 से इधर गुणा के कर दिया, जब ये दहाई अंक हो जाएगा। जब इसे उलट कर हम बनाएंगे तो ये कितना हमारा बन जाएगा, उलट के जब हम इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 85। अब यहाँ दहाई अंक पे कौन आ गया, ए आ गया। उसी तरह यहाँ पर y जो है दहाई अंक पे आ गया और ये जो है x है ये इकाई अंक पे चला गया। यही है, इसीलिए हम 10x प्लस वाई लिखते हैं और 10y प्लस एक्स इसलिए जब उलट देते हैं तब। तो हमारा इस संख्याओं का योगफल हमने कितना था, दोनों संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 12 था। जब हम कल इसी संख्या को उलट देते हैं, मतलब इसी संख्या के 12 को हम अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा, मतलब उनका ये तो योग था। लेकिन ये जब यही संख्या ये जब उलट जाती है 18 अधिक हो जाती है, मतलब ये जो है 18 बड़ा है इससे। अगर हमें इसे बराबर करना होगा 10x प्लस वाई, अगर हमें 10y प्लस एक्स अगर हम इसे बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, हम इसे इसमें क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। जब क्योंकि यह 18 यह है जो है यह इससे क्या है, अधिक 18 अधिक है, जो ये उलट कर संख्या बनाई जाती है। हमें जब इसे बराबर करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, दूसरी जो 18 से छोटी उसमें 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं। 10x और माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स ये हो गया और प्लस 18। और इधर क्या करते हैं, 10x प्लस और इधर हो जाएगा 10y माइनस वाई। अब इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। 10x में से x चला जाएगा कितना बचेगा, हमारा 9x बचेगा और प्लस 18 बराबर ये 10y में से y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9y। जब 9y बचेगा तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे जब इसको हम तो ये क्या हो जाएगा,
जब इसे हम पक्षांतर करेंगे 9x माइनस 9y, 9y को इधर लाते हैं और जो ये 18 है 18 को इधर ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा। क्या है -18। जब ये 9x माइनस 9y बराबर -18 हो जाएगा तब इसमें देखिए दोनों में क्या है 9 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा कितना x माइनस वाई। 9 से यहाँ भी कॉमन ले लिया, 9 में इसमें भी कॉमन ले लिया तो इसमें x बचा, इसमें y बराबर कितना -18, -18 बचा। जब -18 बचा तो अब हम क्या करेंगे, हमारा x माइनस 9x माइनस वाई बराबर कितना है -18। -18 है तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर -18/9 भाग दे देंगे तो कितना 2 बार करिएगा बचेगा -2। क्या हुआ हमारा हो गया x माइनस वाई बराबर -2 और x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 12, x प्लस वाई बराबर 12। ये तो समीकरण 1 है ही और दूसरा ये हो गया समीकरण 2 ये हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, इनको आपस में क्या है जोड़ दें चाहे घटा दें, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करें जोड़ दें या घटा दें। चलो तो हम जोड़ देते हैं इन दोनों समीकरणों को, क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं x प्लस वाई क्वेश्चन प्लस x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस -2, यही ना है। इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर क्या, ये 12 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात हमारा ये क्या है y से y कट जाएगा, एक y प्लस वाई माइनस से y कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x। 12 में से 2 चला जाएगा तो 10, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यहाँ y से y कट जाएगा तो बचेगा 2x, x x मिलकर क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 में से 2 चला जाएगा हो जाएगा 10। अर्थात जब हमारा 2x बराबर 10 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। 2 से इधर भाग दे देंगे कट जाएगा 5 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5। अगर हमारा x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया तो y बराबर कितना है, तो हम क्या करें x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 12 दिया गया और x का मान कितना है 5 है। जब x का मान 5 हम रख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 12, 5 प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये 5 इधर है तो इधर जाके माइनस कर देगा तो 12 में से 5 माइनस चल जाएगा तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर 7, ये हो गया 7। हमारा x प्लस वाई है वो संख्या क्या थी x और y, तो x की हम 5 रख देते हैं, x की जगह हम क्या करते हैं x की जगह हम 5 रख देते हैं, x 5 हो गया, y की जगह हम क्या है 7 आ गया। तो ये वह संख्या क्या है 57 है, जो वह संख्या 2 अंकों की दी गई थी वह संख्या क्या है, वह संख्या 57 है। और जब इसी में 18 हम जोड़ देते हैं तो ये देखते हैं क्या यह संख्या पलट जाती है। जब 18 जोड़ते हैं तो 8 5 8 7 15 हाथ में लगा 1 5 1 6 1 7, तो हमने देखा हाँ यह संख्या पलट गई, 7 जो इधर था वह चल गया दहाई के अंक पे, दहाई के अंक पे, और जो दहाई का अंक था वो चला गया इकाई के अंक 75। तो यही क्या हमारा 57 आंसर है इसका, 57 ये हमारा क्या है पूछा कि तो संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। जो संख्या को हम उलट देते हैं 18 जोड़ने पर उलट जाती है तो उसी संख्या को हम पूछा है, तो ये संख्या ये क्या हमारा 57 ये हमारा आंसर है। जब इसमें 18 जोड़ी है तो यह संख्या उलट जाती है 75 हमारा उत्तर आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब 2 अंकों की संख्या है, अगर उन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या है 4 गुनी है। जब उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब वही जो संख्या है उसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो उसका अंक उलट जाता है। इसमें क्या कहा हमने, मान लेते हैं हम वो दोनों संख्या क्या है x है और y है, x और y है। इसमें क्या करता है इनका जो अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे x और y को हम जोड़ देते हैं, जो 2 अंक हैं उनके, ये एक अंक x है दूसरा अंक क्या है y है। हम जब इन दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है अंकों का योग, मतलब इन अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह जो संख्या है उसकी क्या है 4 गुनी है। जो जोड़ते हैं जोड़ आता है, ये संख्या क्या है इसकी, ये एक्स वाई की वो संख्या जो बनी है एक्स प्लस वाई की 4 गुनी है। मतलब वो संख्या क्या है 4 गुनी है, मतलब 4x + 4y हो जाएगा अगर इसको गुणान करेंगे तो।
अगर हम इसी संख्या में जो वह संख्या है उसमें हम अगर 9 जोड़ देते हैं, उसके अंकों का योग क्या है, उसका अंक क्या है, पलट जाता है, उसका अंक पलट जाता है। तो जैसे 10x प्लस वाई, ये क्या है, ये इसके जो है योग की 4 गुनी है संख्या। तो 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई गुणे 4, मतलब ये इसकी 4 गुनी है। ये जो संख्या है इसका योग का 4 गुना है, जो ये दोनों अंकों के योग का 4 गुना है। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। अब क्या होगा, 10x है जो 10x, ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 10x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है y है ये इधर चला गया 4y माइनस वाई, 4y माइनस वाई। 10x में से x चला जाएगा कितना, 4x 6 6x बचेगा, और ये 4y में से y चला जाएगा कितना 3y। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, y बराबर 6x बटा 3। अर्थात हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना होगा, y बराबर 2x। और दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि अगर हम उसी संख्या में मतलब 10x प्लस वाई में अगर हम 9 जोड़ दें, 9 क्या करें जोड़ दें तो वह संख्या उलट जाती है, वह संख्या उलट जाती है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस 10y प्लस x हो जाएगी। अगर 9 हम जोड़ देंगे तो उलट जाएगी, मतलब इकाई का अंक जो है वह दहाई के अंक पे चला जाएगा, दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस x। हमने ऊपर बताया था कि यह 10 क्यों लिखा जाता है, ये दहाई के अंक दर्शा रहा है 10 लिखने का मतलब। तो ये क्या है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 10y प्लस 1। तो इसे क्या करेंगे, 10x जो इधर है और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 9 बराबर ये जो y है इधर चलाएगा 10y माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9x, क्या हो जाएगा 9x और प्लस 9 बराबर 9y। 9y जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इधर है, मान लीजिए हम 9y को भी 75 करके इधर लाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 9 माइनस 9, ये 9 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा ये। जब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -9। अर्थात हम 9 से 9 को काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा -1। x माइनस वाई बराबर हमारा क्या है -1 हो जाएगा। जब हमारा 9x बराबर हो जाएगा -1, अब हमारा x प्लस वाई बराबर कितना था, और y बराबर क्या दिया है 2x दिया है। तो y बराबर जब 2x दिया है तो हम यहीं पर क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, x माइनस वाई बराबर -1 है। तो ये y का मान कितना है, y का मान 2x है, बराबर कितना हो गया -1 हो गया। x माइनस 2x जो घटाएंगे तो कितना हमारा -x हो जाएगा, तो -x बराबर -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस करिए तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। अर्थात हमारा x बराबर कितना है 1 है। तो जब x बराबर 1 हो गया तो हम x का मान किस में, y बराबर 2x में रख देंगे। जब y बराबर 2x में रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर x का मान कितना है 2 गुणे 1, अर्थात y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 2। x बराबर 1 और y बराबर 2, तो हमने यहाँ x और y वो दोनों संख्याओं को माना है। जब वो दोनों संख्याओं को x और y माना है तो वह संख्या क्या है 12 है, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2। वो दोनों अंक कौन है 1 और 2 है, इन्हीं में जब हम 9 जोड़ देंगे तो यह संख्या क्या उलटकर 21 हो जाएगी। मतलब जो इकाई के अंक पे था वो दहाई के अंक पे चला गया, जो दहाई के अंक पे था वह इकाई के अंक पे चला गया। इसमें कहा भी है कि 9 जोड़ दिया जाता तो उसका अंक उलट जाता, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या हमारी क्या है 9 है। x बराबर 1 y बराबर 2,
x बराबर 1, तो x एक क्या है, दहाई का अंक। x हमने x और y माना था, तो ये वह संख्या क्या है, 12 है। 12 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो वह संख्या उलट कर कितना हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या एक और है, हमने देखा कि जब ये दिया गया है तो ये जब देता है कि दो अंकों की संख्याओं का 4 गुनी, ये कुछ भी दे, 4 गुनी दे या दो संख्याओं के योग इतना है, 12 है, 13 है, 15 है, जो भी है, 20 है, 50 है। जब उसमें देता है कि इस संख्या को जोड़िए, जो संख्या दी जाती है, जैसे 9 इसमें दिया है, किसी में 45 दे सकता है, किसी में 36 दे सकता है, किसी में 81 दे सकता है, किसी में 27 दे सकता है। जब ये जोड़ा जाता है, यह हमेशा, आप ध्यान देंगे कि जो संख्या जोड़ी जाती है वो हमेशा क्या, 9 से विभाजित होती है। वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित, कुछ भी यहाँ पे जो देगा वो 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब जो संख्या दी गई, मतलब इसमें 9 जोड़ने पर हम क्या करते हैं, 9 दे या 35 दे, 9 दे या 36 दे या 72 दे, 81 दे, कुछ भी दे, हम उसे उसमें क्या करते हैं, उसमें 9 से भाग देते थे। 9 से भाग देते थे, अगर 9 में हम 9 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें इससे यह पता चल जाता है कि उन संख्याओं जो दो अंक को दिए गए हैं उनके बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा। और यहाँ पर देखेंगे भी, अगर हम 12 में से 1 को घटाएंगे, हमारा अंतर क्या आएगा, हमारा अंतर 1 ही आएगा। कुछ जो भी दे, मतलब कुछ भी, कोई भी संख्या दी, जो यहाँ 45 भी जोड़ने के लिए दे सकता है। यहाँ सर हमेशा वही देता है जो 9 से विभाजित हो जाए। जब हम 9 से भाग देंगे, जितना आए, जितनी बार में वो भाग कटेगी, उन दो संख्याओं का अंतर भी, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर भी क्या होगा, उतना ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मतलब दो अंकों की संख्या x और y, दो अंक, इनकी जो 10x प्लस वाई जो है, और इसको, इनके अंकों को परस्पर बदल कर, मतलब इनके अंकों को अगर हम बदल देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। जब इनके अंक, मतलब कि दहाई के अंक पे कौन, इकाई का अंक चला जाएगा, इकाई के अंक पे दहाई का अंक चला जाएगा। मतलब y जो है दहाई के अंक पे चला जाएगा, जो इसमें इकाई के अंक पे है, और x जो दहाई के अंक पे, इकाई के अंक पे चला आएगा। तो इनका क्या अंतर जो है, इनका अंतर कितना हो जाता है, इनका अंतर 18 हो जाता है। तो हम पूछा है कि उन संख्याओं को जो मूल संख्याएं दी गई है x और y के, इनके अंकों का अंतर, मतलब x और y जो मूल संख्या अंक दिए गए हैं, इनका अंतर पूछा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हल कर देंगे। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, इसे क्या करें, हल कर देंगे, बराबर है 18। जब ये 10x में से x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x। 10x यहाँ आएगा, माइनस x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x। और माइनस 10y में से जब प्लस वाई घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा। यहाँ माइनस 9y है, इसमें अगर जब हम एक प्लस वाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9y, मतलब ये कम हो जाएगा, मतलब हमारी संख्या एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस 10y बड़ा है, जो 9y से है, 9 है, ये माइनस 10y से अगर इसमें एक प्लस डाल देंगे तो ये माइनस 9y हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा, माइनस। तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ 9 हम क्या करें, 9 इसमें दोनों में है, तो 9 हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई यहाँ बचेगा। 9 दोनों में से कॉमन लेंगे तो 9 इसमें से जब कॉमन रहेगा बचेगा 1, और जब 9 इसमें से कॉमन रहेगा बचेगा y। तो ये 9x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा 18 हो गया। तब जब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा कर रहा है तो ये इधर आके 18 में क्या करेगा, भाग देगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या है, ये हमसे पूछा है कि उनके जो मूल संख्या है उनके अंक का अंतर क्या है, उन अंकों का जो मूल संख्या है अंतर ज्ञात कीजिए। उनके अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो उनके अंतों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हमने पहले ही बताया था, ये जो अंतर हो या जोड़ हो, इसे अगर हम 18 से भाग दे देंगे, 18 में 9 से भाग दे देंगे, मतलब कोई भी संख्या हो, 18 हो सकती है, यहाँ पर 36 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अगर हम इसे 9 से भाग देंगे, जो आएगा वही हमारे क्या, इन दोनों के अंकों का अंतर होगा। अगले भी सवाल में हमने यही बताया था कि ये जो 18 जोड़ने के लिए दे दे, या इनका अंतर आ जाए, या जोड़ने पे इतना जोड़ दिया जाए, वो जो संख्या दी जाती है उसमें अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो जो आएगी वही दोनों अंकों का क्या है, अंतर होगा। मतलब वो जो अंक होगा, मूल अंक दिया होगा, उसका वही क्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। मतलब 2 अंक की संख्या दी गई है, मान लेते हैं x और y है।
उसमें क्या है, एक्स और वाई है, एक्स दहाई अंक है और वाई इकाई अंक है। तो उसमें क्या है, जो इनका उनके अंकों का योग, मतलब इनको जब हम जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, उस संख्या, जो वो संख्या क्या है, वो संख्या हम जैसे हो जाएगी 10 x + y। ये क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। मतलब दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग उस संख्या से कम है। मतलब ये जो है इससे 9 कम है, तो हम जब इससे 9 कम है तो इसमें क्या करेंगे, -9 कर देंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये जो है इससे 9 कम है, मतलब उस वो जो संख्या है उनका योग जो है उस संख्या से 9 कम है। वह संख्या हम मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो एक्स प्लस वाई उनके अंकों का योग हो गया। जो उनके अंकों का योग है उस संख्या से 9 कम है, इससे 9 कम है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसमें से 9 माइनस कर देंगे। जब 9 माइनस करेंगे तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10x + y-9। ये एक्स जो है क्या होगा, 9 इधर चला आएगा, 9 इधर चला आएगा और 10x, ये एक्स इधर आएगा, 10x -x, 10x -x, ये इधर एक्स आके माइनस हो जाएगा, प्लस वाई माइनस, तो जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर 10x में से -x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। और ये एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो 9x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9, अर्थात 9 आके इधर भाग देगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। जब हमारा x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या है, 1 है, तो हमने यही क्या है, हमने यही दहाई हमने इसको ही माना है, दहाई यही है, इसका इकाई y है, दहाई x है, तो हमारा दहाई अंक बराबर क्या है, 1 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी एक दे सकते हैं, हमने कहा था कि जो कम संख्या दी गई हो, अंतर दिया गया हो, जो जोड़ने पर जो आए योग फल जोड़ा जाए उसमें संख्या, जो घटाई जाए संख्या, अगर हम उसमें 9 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 9 दिया, अगर 9 से हम भाग देंगे तो उसका दाई अंक हमेशा क्या है, उन संख्याओं का अंतर पता जाएगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 1 होगा। वो जो संख्या दी गई हो उसका अंतर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो हम एक, जब इनका अंतर 1 होगा तो यहाँ 1 है, तो 1 का 1 अंतर हो नहीं सकता, 1 का 1 अंतर हो नहीं सकता। और 3 का भी, 4 का भी, किसी का भी अंतर अगर 4 1 उसमें घटाएंगे उसका अंतर नहीं, इसमें खाली एक ही संख्या हो सकती है, इसका अंतर 1 हो सकता है। मतलब ये जो दहाई का अंक अगर हमारा 1 दिया है तो इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 2 होगा, इकाई का अंक 2 होगा, अर्थात तो हमारी संख्या क्या होगी, वह संख्या हमारी 12 होगी, क्योंकि इनके जो अंतर है वो 1 आएगा हमेशा। ये वो संख्या क्या है, 12 है। और जब इनका हम जोड़ देंगे, इन दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 2 को हम अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो अंकों का योग है यह संख्या से कितना है, 9 कम है। तो देखिए यह वह संख्या क्या है, वह संख्या 12 है, और इनके अंकों का योग 9 कम है, अर्थात अगर 3 में हम 9 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब यही है हमारा 12 वह संख्या है, उसका दाई अंक क्या है, 1 है। तो हमने कहा था अगर जो एक कम संख्या दी जाए, ज़्यादा संख्या जो दिया गया हो, कितना जोड़ दिया जाता है तो उसका अंक पलट जाता है। जो यहाँ पर दिया रहता है उसके अगर हम 9 से भाग देंगे तो उन संख्याओं के बीच का अंतर हमें क्या कर जाए, पता चल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि दो अंकों की एक संख्या बनी है, दो अंकों की एक संख्या बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं वह दो अंक क्या है, एक्स और वाई है, और वह संख्या क्या है, 10x + y है। ये 10x + y है, यह क्या है, इनके अंकों का योग जो x + y की क्या है, 7 गुनी है। ये 7 गुनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसमें हम इसके अंकों के योग में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा जब हम कर देंगे तो इसके बराबर, क्योंकि यह जो संख्या 10x + y जो संख्या है वह उनके अंकों के योग के 7 गुनी है। तो उनका अंकों का योग क्या है, x + y है। तो अगर यह 7 गुनी है तो इसमें हम जब ये उनके अंकों के योग में 7 से गुणा करेंगे, ये संख्या दोनों क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसे हम हल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, 10x y और 7x + 7y।
7x प्लस 7y, तो 10x यार 7x क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये y जो इधर चला आएगा 7y, जब इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 10x में 7x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। 10x में से जब 7x चला जाएगा कितना हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 7y में चला जाएगा तो कितना 6y। अर्थात हम देखते हैं कि x बराबर कितना हो जाता है, इसे x बराबर 2y हो जाता है। x बराबर हमारा क्या आता है 2y आता है। x बराबर हमारा जब 2y आएगा, और ये कह रहा है ये दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो, मतलब एक अधिक है। जब एक अधिक है तो इसका मतलब दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक हमने क्या माना है इसमें, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हमारा दिया है 1 दिया है। यहाँ कह रहा है ना दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक है, तो हमने दहाई का अंक क्या है x यहाँ पर हो गया 10x प्लस y हो गया। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है y है, तो अर्थात दहाई के अंक में से इकाई जो बढ़ा देंगे तो अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो जब एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है तो हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे। तो x का मान यहाँ क्या दिया 2y माइनस वाई बराबर 1, तो 2y में से y चला जाएगा तो क्या होगा y बराबर 1। हमारा y बराबर कितना आ गया 1, जब y बराबर 1 आ गया तो x बराबर 2y है, तो y का मान हम जब रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा तो बराबर 2। अर्थात हमारा क्या है x बराबर 2, तो वह संख्या क्या होगी, हमने y को दहाई माना है, यहाँ पर y दहाई है x, और वह संख्या है 10x प्लस वाई है। जब वह संख्या 10x प्लस वाई है तो x को हम x बराबर कितना है हमारा 2 आया है, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। y बराबर हमारा y हमने इकाई को माना, y की जगह 1 हो जाएगा और दाई की जगह 1 हो जाएगा। इनका देखिए अगर हम इनका अंतर करेंगे क्या हो जाएगा, इनका अंतर करेंगे इन दाई और इकाई का अंतर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा। तो और दूसरी बात हमारा ये कहा है कि वो अंकों के योग की 7 गुनी है। अगर हम इसे जोड़ देंगे 2 और 1 को जोड़ देंगे 2 प्लस 1 को करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा। इस 3 में जब 7 को गुणा करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 21 आएगा। वह अंकों के योग की 7 गुनी है, हमारी संख्या क्या है 21 है।